हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन टिप्स। आज का हमारा टॉपिक है एक शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लेसन, जिसे लिखा है अल्फांसो डोरिट ने। शॉर्ट स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ। मैंने इस वीडियो में जो फ़ॉन्ट आप देख रहे हैं इसे रेड हाईलाइट किया है, अंडरलाइन भी किया है और नॉर्मल इसे बोल्ड भी किया है। ये वो की फैक्ट हैं जो आप नोट डाउन कर ले, अपने नोट्स बना लें। ये पूरा लेसन इस की पॉइंट्स के ऊपर ही है और इन की पॉइंट के बेसिस पे आपके वन लाइनर क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस और इनके बेसिस पे आप लॉन्ग क्वेश्चंस भी बना सकते हैं, क्योंकि ये जो अंडरलाइन किए गए हैं इससे बाहर इस लेसन में कुछ नहीं है। तो ये आपके हेल्प के लिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, इसलिए मैंने ये आपके लिए किया है। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट लेसन लिखा है अल्फांसो डोरिट ने, जिनका बर्थ हुआ था 13 मई 1840 को और इनकी डेथ हुई थी 16 दिसंबर 1897 को। और ये फ्रेंच नॉवलिस्ट, पोइट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। अब ये कहानी लास्ट लेसन्स कब की है? तो ये लास्ट लेसन कहानी है उन दिनों की जब फ्रांस और पर्शिया का वॉर हो रहा था, और ये वॉर हुआ था 1870 से 1871 के बीच, जिसमें ये पर्शिया था, बिस्मार्क की लीडरशिप में इसने फ्रांस को हरा दिया था। अब पर्शिया क्या है? पर्शिया उस टाइम बना था जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ पार्ट लेके एक नेशन बनाया गया था पर्शिया। ये पर्शिया था और इस पर्शिया ने ही फ्रांस को हरा दिया था। अब फ्रांस को हरा दिया तो जाहिर सी बात है उसके कुछ इलाकों पे उसका कब्ज़ा होगा, कुछ इलाके उसको, फ्रांस को, पर्शिया को देने पड़े। तो जो दो डिस्ट्रिक्ट दिए गए वो थे, अल्सीज भी बोलते रहे हैं इसको, कोई अल्जास भी है इसका नाम, ये और लॉरेन। ये दो डिस्ट्रिक्ट पर्शिया के हैंड में चले गए फ्रांस से, और इसका क्या अफेक्ट पड़ा है वो हम इस शॉर्ट स्टोरी में हम देखेंगे। कहानी स्टार्ट होती है एक बच्चे से जिसका नाम है लिटिल फ्रेंड्स। वो जल्दी जल्दी अपने स्कूल के लिए जा रहा है क्योंकि वो लेट हो चुका है। साथ ही उसे ये चिंता है कि मिस्टर हैमल जो उसके टीचर हैं उससे आज पार्टिसिपल के बारे में पूछेंगे, पर नहीं वही पार्टिसिपल जो ग्रामर में है, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स और पास्ट पार्टिसिपल्स, उसके बारे में उसे पूछना था। और उसने उसकी प्रिपरेशन करी नहीं थी क्योंकि उसने खेलने में अपना टाइम वेस्ट किया था। उसे लगा कि आज स्कूल क्यों ना बंक कर दिया जाए, क्योंकि बाहर का जो मौसम है ना, जंगल बहुत सुहाना था। वो जहाँ से जा रहा था वो जंगल पास में ही था, जंगल को क्रॉस कर रहा था, चिड़िया चहचहा रही थी, पर्शियन जो सैनिक थे वो परेड कर रही थी। तो ये सारी चीज़ें उसे लगेगी पार्टिसिपल के जो रूल हैं उससे अच्छी हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए, स्कूल बंक करना चाहिए। लेकिन फिर भी उसने अपने आप को कंट्रोल करा और वो बोला नहीं मुझे स्कूल जाना चाहिए, और वो स्कूल के लिए चल पड़ा, जल्दी जल्दी स्कूल जा रहा था। फिर वो पहुंचा टाउन हॉल, यानी कि कहाँ पहुंचा? टाउन हॉल। टाउन हॉल पहुंचा तो उसने देखा कि बुलेटिन बोर्ड है, उसके पास काफ़ी भीड़ लगी हुई है। और इस स्टूडेंट ने हमें, यानी कि मिस्टर चाइल्ड जो फैंस था, इसने बताया कि पिछले 2 साल में जो भी सारी बुरी खबरें हैं ना, जो भी सारी बुरी खबरें वो हमें यहीं से मिली हैं। चाहे वो वॉर में हारना हो, चाहे वो सूखा पड़ना हो, और चाहे कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर हो, सारी जो बेकार खबरें हमें यहीं से मिलती हैं बुलेटिन बोर्ड से। उसने सोचा पता नहीं अब क्या बुरी खबर होगी, जल्दी जल्दी निकल रहा था वहाँ से। लेकिन पीछे से ब्लैक स्मिथ और वॉचर ने उसे रोका और कहा अरे रुक के, धीरे से जाओ, आराम से पहुँच जाओगे। उसे लगा कि मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसे मेरे टांग खींच रहे हैं। उसने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ता गया। फिर आगे हमें ये बता रहा है, फ्रेंड्स बता रहा है कि नॉर्मली जब वो स्कूल पहुंचा तो उसे वहाँ का पहुंचने से पहले का माहौल भी अलग लगा। उसने कहा नॉर्मली क्या होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग द डोर, यानी कि डेस्क के खुलने और बंद होने की आवाज़, लेसन के रिपीटेशंस की आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बच्चे एक कान पे हाथ रख के और लाउडली प्रोनाउंस करते हैं वो होते हैं। और टीचर जो उनके पास रूलर होते हैं, जो डंडे होते हैं, वो भी जोर जोर से टेबल पे मारते हैं बच्चों को कंट्रोल करने के लिए। तो ये सारा शोर सड़क पे ही सुनाई देता था उसको। लेकिन आज सब कुछ शांत था। उसे लग रहा था कि वो लेट है और ये सारे शोर शराबा जो हो रहा है ना, उसके अंदर चुपचाप से क्लास में एंटर कर जाएगा। लेकिन उसने क्या देखा कि भाई सब तो पहले ही आ चुके हैं और सब तो प्रॉपर अपनी जगह पे बैठे हैं। अब उसे लगा कि भाई क्या करें, क्लास में तो जाना ही पड़ेगा। शर्म आ रही थी उसे क्लास में जाने में, कि गिल्ट हो रहा था, लेट है। अब वो धीरे धीरे क्लास में गया तो
टीचर ने उसे बोला, अरे आ गए तुम, हम तो तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे, चलो कोई नहीं आ जाओ, तुम्हारे बिना ही स्टार्ट हो जाता, नहीं तो अभी बैठो। अब उसे लगा कि भाई टीचर डांटेगा, मिस्टर हैमिल डांटेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसे कुछ किया ही नहीं। तो अंदर गया तो थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, वो नीचे नज़रें झुका के बैठा था क्योंकि उसे गिल्ट हो रहा था, वो लेट हुआ। अब जैसे ही उसने नज़रें उठा के देखी तो उसने देखा कि उसके जो टीचर हैं ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहने हुए हैं, उसकी फुल शर्ट है, लिटिल ब्लैक सिल्क कैप जो फुल एम्ब्रॉयडरी करी हुई थी वो पहनी थी। और ये मोस्टली जो ड्रेस ये पहनी हुई थी, कोट और फुल शर्ट, ये क्या थी, ये मोस्टली इंस्पेक्शंस और प्राइज डे के टाइम में पहनते थे। क्योंकि और ये स्ट्रेंज था, ऐसा क्यों उन्होंने पहना हुआ, उसको लगा पता नहीं क्या है, आज क्लास का माहौल कुछ अलग से लग रहा है। फिर उसने ध्यान दिया कि पीछे जो बैक बेंच होता है जिस पे मोस्टली खाली रहता है, कोई बैठता ही नहीं है, उस पे गांव के बहुत सारे लोग बैठे थे। उसे देख के भाई गांव के लोग क्यों बैठे हैं, तो इसमें जो था ओल्ड हॉसर था जो अपनी 3 कॉर्नर की हैट पहने हुए बैठा था, फॉर्मर मेयर था, फॉर्मर पोस्टमास्टर था, और काफ़ी सारे लोग इसमें बैठे हुए थे। और वो अपनी ओल्ड प्राइमर यानी कि ओल्ड जो बुक होती है ग्रामर की वो लेके बैठे थे, और उनकी वो इतनी पुरानी थी कि उनके कोने भी मुड़े हुए थे। उसे लगा ये कैसे बैठे हैं आज, क्यों ये क्लास में कैसे आ गए। तो तभी मिस्टर हैमल उठे और कहा, बच्चों ये आज का तुम्हें फ्रेंच लैंग्वेज का जो था वो आज मेरा लास्ट लेसन है। बर्लिन से ऑर्डर आ गए हैं कि अब कल से तुम्हें जर्मन वाले जर्मनी पढ़ाएंगे, जर्मनी लैंग्वेज तुम्हें पढ़ाई जाएगी। अल्काज और लॉरेन जो हैं वो अब उसको यानी कि पर्शिया को दे दिया गया और वहाँ पे अब जर्मनी पढ़ाई जाएगी। कल से तुम्हारा नया टीचर आ जाएगा और तुम्हें तुम्हारे फ्रेंच लेसन आज से ख़त्म। ऐसे उस ये सुनकर उस बच्चे को यानी कि फ्रेंड्स को बहुत धक्का लगा, भाई ये क्या है, ये कैसे हो सकता है। और फिर उसे ध्यान है, अरे तो ये था वो जो बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था ना वहाँ पे टाउन हॉल में, तो ये था उसका, ये एक और बुरी खबर जो मुझे लग रहा था कि क्या बुरी खबर, ये थी वो बुरी खबर कि वो कैसे हो। तो बोला, अब उसको थोड़ी गिल्ट महसूस हो रही है। वो कह रहा है कि अरे मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता, अभी लिखना भी नहीं आता, मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्यों मैंने अपने अंडे खोजने में और इधर से इधर अपने खेलने में अपना टाइम वेस्ट कर दिया। क्यों अब जो मुझे पहले बोझ लग रही थी बुक, अब मुझे अपनी अपनी लग रही है। और वो जो ग्रामर और जो संतों का इतिहास था ना, वो मुझे अपने ओल्ड फ्रेंड लग रहे हैं जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता। पहले तो यानी कि वो पढ़ नहीं रहा था, अब उसको फील हो रही है मैंने क्यों नहीं पढ़ा, ये तो मेरे दोस्त हैं। क्योंकि जब किसी को उसकी लैंग्वेज से दूर किया जाता है ना, तो ये सारी चीज़ें नेचुरली होती हैं। अब उसे समझ में आया कि भाई ये गांव वाले भी क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पे। गांव वाले इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि उनका जो टीचर था वो पिछले 40 साल से उस स्कूल में अपनी सर्विस दे रहा था और नेशंस की जॉब कर रहा था, यानी कि कंट्री का काम कर रहा था। तो वो उसको एज ए टीचर रिस्पेक्ट देने के लिए वहाँ पे आए थे, और वो ये भी शो हो रहा था कि उन्होंने भी नहीं पढ़ा, उन्हें भी पढ़ना चाहिए था। यानी कि मोस्टली अब अगर पूछे क्यों आए थे, क्योंकि वो उसको रिस्पेक्ट देने के लिए यहाँ पे आए थे। अब आगे क्या हुआ, तो ये सारी चीज़ें वो सोच ही रहा था फ्रेंड्स। तो तभी उसे अपना नाम सुनाई दिया कि कोई उसका नाम बुला रहा है। तो अब क्या करे, नाम बुला रहा है तो खड़ा हो गया। तो टीचर बोले चलो स्टार्ट करो, पार्टिसिपल के रूल बताओ। अब उसने तो याद ही नहीं किए पार्टिसिपल के रूल कैसे बनाता, पहली लाइन बनाई, अटक गया और अकड़ के खड़ा हो गया जैसे डर के नॉर्मल बच्चे खड़े होते हैं। तो टीचर ने कहा, नन्हे फ्रेंच, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, तुम्हें बड़ा बुरा लग रहा होगा। देखो हम स्वयं से कहते हैं कि बहुत समय हमारे कल याद कर लेंगे, थोड़े दिन और बाद याद कर लेंगे। देखो इस शहर के साथ भी यही दिक्कत है, वो भी ऐसे ही करता, हर मुसीबत को टालते रहते हैं, तुमने भी ऐसी पढ़ाई को टाला। अब कल जो बाहर के लोग आएंगे तुमसे पूछेंगे, अरे तुम अपने को फ्रेंचमैन कहते हो, तुम्हें तो अपनी भाषा यानी अपनी लैंग्वेज ना तो बोलनी आती है ना लिखनी आती है, और तुम अपने पे बड़ा घमंड करते हो, तो हम तो फ्रेंचमैन हैं, हमें तो फ्रेंच बोलनी आती है। अब बताओ क्या करोगे तुम। अब और ये दोस्त तुम्हारा नहीं है, टीचर कह रहे ये दोस्त तुम्हारा नहीं है,
इससे ज़्यादा हमारा दोष है, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप भी चाहते थे कि वो तुम्हें खेत में या फैक्ट्री में काम पर लगाएं, कुछ पैसे मिलें। हमारा भी दोस्त था, जब तुम्हें कभी पढ़ने को कहा गया तो फूलों में पानी देने आदि के लिए कह दिया गया है। जब मुझे मछली पकड़नी होती थी तो मैं भी तुम्हें छुट्टी पे भेज सकता था। इस तरीके से एक बात पे दूसरी बात पे तीसरी बात ऐसे निकलती रही, क्योंकि जब ऐसे होता तब चलता ही रहता है। फिर टीचर बोला, उनका टीचर मिस्टर हैमल बोले कि देखो फ्रेंच लैंग्वेज है ना, बहुत सुंदर लैंग्वेज है, इतनी सुंदर लैंग्वेज शायद वर्ल्ड में नहीं है, और तुम्हें इसकी रक्षा करनी होगी। तुम्हें ये मेन होता है, जब भी किसी को गुलाम बनाया जाता है ना, तो उससे सबसे पहले उसकी भाषा छीनी जाती है। अगर तुम अपनी भाषा को बचा पाए ना, तो तुम उस जेल में निकलने की चाबी तुम्हारे पास होगी। यानी कि तुम, अगर वो तुम्हारे ऊपर रूल कर रहे हैं ना पर्शियन, तो तुम अपनी लैंग्वेज को मत छोड़ो। अगर तुम अपनी लैंग्वेज को, अपने इतिहास को बचा के रखोगे तो तुम उसे निकल पाओगे और तुम अपना एक कंट्री को बचा पाओगे। फिर क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हो रही थी, बात ये बोली गई। फिर उन्होंने कहा कि चलो अब ग्रामर खोलो, क्योंकि पार्टिसिपल के नियम पे तो जवाब मिला नहीं। अब ग्रामर की बुक खोली गई, सब ग्रामर पढ़ रहे थे, और टीचर ने इतनी अच्छी तरीके से ग्रामर पढ़ाया, और फ्रेंड्स को भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया। उसे लगा कि टीचर ने आज इतना अच्छा पढ़ाया, पहले कभी नहीं पढ़ाया। उसे लगा कि टीचर अपना जो भी सारी नॉलेज है ना, इस लास्ट लेसन में हमें सब दे देना चाहता है। अब ये उसे महसूस हुआ कि इतना अच्छा पहले कभी उसे समझ में क्यों नहीं आया। अब लास्ट क्या था कि जब वो ग्रामर का पोर्शन हुआ, अब लिखने की बारी आई। अब लिखने की बारी आई तो उनके लिए आज नई नोट्स बुक लेके आई गई थी कि नई नोट्स बुक मिलेंगी और उन पे उन्हें लिखना होगा। तो उस पर क्या लिखा हुआ था, फ्रांस अल्सेक, फ्रांस अल्सेक, ये लिखा हुआ था उस पर, और सबको वो दे दी गई, और बिल्कुल शांति उस कमरे में छा गई। सिर्फ किसकी आवाज़ आ रही थी, लिखने की, यानी कि स्क्रैचिंग की आवाज़ आ रही थी, पेन की, जो सब लिख रहे थे। वहाँ पे एक बीटल आया, एक कीड़ा जो होता है वो आया, वो उड़ा, पर किसी ने उसकी तरफ कोई अटेंशंस नहीं दिया, सब अपने काम में इतने लगे हुए थे। तभी उसे फ्रेंड्स को कबूतर की आवाज़ आई, जो गुटरगू कर रहा था ऊपर छत पे। तो उसने कहा कि क्या जर्मन वाले इससे भी, इस कबूतर को भी कहेंगे अब तुम जर्मनी में बोलो, जर्मनी में बोल लेंगे इस कबूतर को, हमारे ऊपर वो ये कहेंगे। तो अब क्या हुआ, जब ये काम हो रहा था कॉपी में, तो फ्रेंच बार बार कॉपी से जब भी मैं उठा के देखता कि उसके टीचर ना कभी इस चीज़ को एक टक देख रहे हैं, कभी उस चीज़ को एक टक देख रहे हैं, अलग अलग चीज़ों को वो देख रहे हैं। अब उसे महसूस हुआ, हाँ क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन के 40 साल यहाँ पे दिए हैं। ये गार्डन उन्होंने बनाया, ये उनकी क्लास। हाँ, ये ज़रूर है कि उनके डेस्क और बेंचेस जो हैं वो ज़्यादा स्मूथ हो गए हैं, क्योंकि बच्चों से घिस के वो ज़्यादा चिकने हो गए हैं। वॉलनट, मतलब ये हैं अखरोट के जो पेड़ हैं वो और बड़े हो गए हैं। हाफ वाइन जो हैं, जो इन्होंने खुद बोई थी, वो इतनी लंबी हो गई हैं कि खिड़की से अब छत पर पहुंच गई हैं। ये सारी चीज़ उन्होंने करी हैं, तो उनके अटैचमेंट तो था, इनको छोड़ने में उनको दुख तो हो रहा था। तभी ऊपर से कुछ आवाज़ आई, क्योंकि ये ऊपर ही रहती थी, उनकी सिस्टर बैग पैक कर रही थी, अपना सामान पैक कर रही थी, तो ट्रंक की आवाज़ थी वो, क्योंकि उन्हें ऑर्डर मिला था कि नेक्स्ट दिन ही उनको कंट्री छोड़ के जाना है। अब जब पार्टिसिपल हो गया, ग्रामर हो गया, राइटिंग की बात आ गई, तो सब ने हर पार्ट को बताया, और टीचर ने भी पूरे पेशेंस से वो पार्ट को पढ़ा, पूरे ये सुना। अब आई बारी हिस्ट्री पढ़ने की। हिस्ट्री पढ़ी, फिर बच्चे अपनी में बी बी बू बू बोल के याद कर रहे थे, और बूढ़े हॉस्टर जो अपना चश्मा पहने हुए थे, अपने हाथों में, दोनों हाथों में अपनी प्राइमर पकड़े हुए अक्षर पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि बूढ़े हो के दिखाई भी नहीं दे रहा। और उन्होंने देखा कि वो रो रहे थे, उनकी आवाज़ काँप रही थी। यह देखकर हम सभी हंसना भी चाह रहे थे और रोना भी चाह रहे थे कि, और फिर वो कहता है कि मुझे कितनी अच्छी तरीके से याद है अंतिम लेसन, यानी कि लोग रो रहे थे कि उन्होंने क्यों नहीं पढ़ा, अपनी लैंग्वेज, उनकी लैंग्वेज उनसे छीनी जा रही, इसलिए वो बूढ़े रो रहे थे। ये तो बच्चा था, ये समझ नहीं पा रहा था। फिर चर्च की घड़ी में 12 बजे की घंटी बजी, फिर कुछ धार्मिक पूजा हुई,
धार्मिक पूजा हुई। फिर तभी उनकी जो खिड़की उसके नीचे जो पार्शियंस थे वो नगाड़े लेकर ढोल बजा के वहाँ से जा रहे थे, यानी कि अपनी मार्च कर रहे थे। फिर क्या हुआ कि मिस्टर हैमिल कुर्सी से खड़े हुए और फ्रेंड्स कह रहा है कि वो मुझे इतने कभी लंबे नहीं लगे कि वो क्या है, इतने लंबे भी थे वो, मुझे आज महसूस हुआ। उन्होंने उठे और उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा विव ला फ्रांस, यानी कि इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस तुम जीते रहो, यानी कि चिरंजीव रहो, ये लिखा उन्होंने। फिर बोले मेरे मित्रों, यानी कि मेरे दोस्तों, और बोले आई यानी मैं। फिर आगे कोई चीज़ थी जो उन्हें नहीं बोलने दे रही थी, वो रोके रखी थी और वो आगे नहीं बोल पाए। फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े और चौक उठाया था उन्होंने, और फिर उन्होंने लिखा था विवे डे फ्रांस, मतलब वो बोलना चाह रहे थे, बोल नहीं पाए, तो उन्होंने लास्ट में यही लाइन लिखी थी विव ला फ्रांस। फिर और वो क्या हुआ, तब वो रुके, अपना सिर को दीवार के पास बैंड किया, झुकाया, और कोई भी शब्द बोले उन्होंने हाथ से संकेत कर दिया कि स्कूल इज़ डिसमिस, यू मे गो नाउ, यानी कि उन्होंने बोला नहीं, सिर्फ ये हाथ से कह दिया कि तुम जाओ। तो लास्ट वर्ड साइलेंट थे, उनको नहीं बोला था। तो ये कहानी सिर्फ कुछ घंटों की, मतलब सुबह स्कूल होने से स्टार्ट, और ये 12 बजे जब चर्च की घंटी बजी है, तो ये कुछ घंटों की कहानी है। और इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक लैंग्वेज इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कंट्री के लिए, जिसे हम इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन जब कोई हमारे ऊपर उसका रूल करता है दूसरा कंट्री आके, और वो हम पर अपनी लैंग्वेज अपने कल्चर थोपता है, तो हमें वो अपनाने नहीं चाहिए, हमें अपने ही कल्चर और अपनी लैंग्वेज नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे कि मिस्टर हैमिल ने कहा कि वो चाबी है अपनी उस जेल, उस गुलामी से बाहर निकलने की। तो ये थी लास्ट लेसन्स जो हम उसे उनके टीचर ने समझाया, बहुत इम्पोर्टेंट लेसन्स था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।